एपिसोड की शुरुआत एक रिपोर्टर से होती है जो हाइमन के बारे में बता रही थी, जिसे कि पुलिस पकड़ कर ले जा चुकी थी। तभी हमें हाइमन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां हम हाइमन का बचपन देखते हैं जब वो अपने पेरेंट्स से बिछड़कर खो चुकी थी। तभी वहां पर एक आदमी आता है और उससे कहता है कि क्या वो खो गई है। तो हाइमन के हाँ कहने पर वो कहता है कि वो उसे उसके पेरेंट्स के पास लेकर जाएगा। ये कहकर वो उसे अपने साथ ले जाता है। आगे हम हाई स्कूल की हाइमन को देखते हैं, जहाँ उसे कुछ बच्चे परेशान कर रहे थे और कह रहे होते हैं कि वो सब अनाथ है। पर हाइमन कह रही थी कि वो अनाथ नहीं है, क्योंकि उसे पता था कि उसके मॉम डैड जिंदा है। जिसके बाद हम उसे एक स्टोर से जूस का कैन चुराते हुए देखते हैं और जैसे ही वो उसे लेकर बाहर आती है, वो देखती है कि उस शॉप के बाहर एक पैम्पलेट लगा हुआ था जिसमें हाइमन की बचपन की फोटो लगी थी और मिसिंग लिखा हुआ था। ये देखकर हाइमन वहीं पर खड़ी रह जाती है और शॉपकीपर उसे चोरी करने की वजह से पकड़ लेती है। फिर जब हाइमन के पेरेंट्स उसे फाइनली खोज लेते हैं तो वो उसे देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और उसे हक कर लेते हैं। पर तभी हाइमन वहां पर स्योजुन को खड़ा हुआ देखती है। उसे देखकर हाइमन पूछती है कि आखिर वो कौन है। तो स्योजुन हाइमन से नजरें नहीं मिला पा रहा था। फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ डिनर टेबल पर काफी सारा खाना रखा हुआ था और वहीं पर एक केक भी रखा हुआ था, जिसके नीचे एक फोटो होता है जिसमें लिखा हुआ था हैप्पी बर्थडे स्योजुन। इसे देखकर वो और ज्यादा उदास हो जाती है। तभी वो नोटिस करती है कि उसके खोने की डेट 5 मई थी और उसी सेम दिन स्योजुन का बर्थडे होता है। ये देखकर वो चिल्लाने लगती है और इसी के साथ फ्लैशबैक खत्म हो जाता है, जहाँ हमने हाइमन का पास्ट देखा कि कैसे वो अपनी फैमिली से बिछड़ जाने के बाद कितना ट्रॉमेटाइज हुई थी। प्रेजेंट में हम ओहारिन को देखते हैं जिसने अपने घर में एक कुत्ता पाल रखा होता है। तभी उसे एक न्यू मेमोरी याद आती है जिसमें 28 साल का स्योजुन उसे कह रहा था कि उस कुत्ते के आने के बाद वो तो उसे पूरी तरह भूल ही चुकी है। और क्योंकि हाइमन तो पास्ट में ही अरेस्ट हो चुकी थी, इसलिए वो स्योजुन को मार नहीं पाई थी और स्योजुन अभी भी जिंदा है। तभी ओहारिन को युनसुंग का कॉल आता है जो कि उसे जल्दी से एक रेस्टोरेंट में बुलाता है। वो उसे जल्दी से आने को कहता है क्योंकि उनका आज साथ में डिनर करने का प्लान था। वो उसके बुलाने पर वहां पर चली जाती है और जाते ही वो सूजिन को हक करके उससे सॉरी कहती है, क्योंकि 10 साल पहले उसने उस पर शक किया था। ये सब सुनकर सूजिन उसे बोलती है कि उसने तो उसे पहले इस चीज के लिए माफी मांग ली थी। इतने में स्योजुन और यूआई किम वहां पर आ जाते हैं और उन सबको साथ में देखकर वो काफी खुश होती है। डिनर के बाद जब ओहारिन और स्योजुन घर पर जा रहे होते हैं, ओहारिन उससे पूछती है कि क्या वो वीकेंड पर कहीं जा सकते हैं, पर स्योजुन उसे बताता है कि वो वीकेंड पर अपनी फैमिली के साथ कहीं पर जा रहा है, क्योंकि अगले वीक हाइमिन जेल से छूटकर वापस आ रही है। ये कहते हुए स्योजुन थोड़ा सा घबराया हुआ और नर्वस सा होता है, जो देखकर ओहारिन उसे गले लगा लेती है। अगली सुबह स्योजुन जल्दी से उठकर जॉब पर जाने के लिए रेडी हो रहा था और ओहारिन उसे रेडी होता हुआ देखकर काफी खुश हो रही थी, क्योंकि फाइनली स्योजुन जिंदा था और उसके साथ था। जिसके बाद हम ओहारिन को उसके काम पर देखते हैं, जहाँ उसके सीनियर उसे न्यू वॉलंटियर्स की लिस्ट चेक करने को कहती है और उसकी कलीग उसे बताती है कि आज एक एक्स्ट्रा वॉलंटियर यहाँ पर आने वाली है। फिर जब ओहारिन सारे वॉलंटियर्स की अटेंडेंस ले रही होती है, तभी उसका चेहरा फीका पड़ जाता है, क्योंकि उस लिस्ट के अंदर हाइमिन का नाम भी लिखा हुआ था और उसे देखकर हाइमिन भी खड़ी की खड़ी रह जाती है। काम करने के बाद ओहारिन हाइमिन से उसका नंबर मांगती है ताकि वो उसे काम पड़ने पर कॉल कर सके। तो हाइमिन उसे अपनी मॉम का नंबर दे देती है। इसके बाद हाइमिन उससे उसका नंबर पूछती है तो वो उसे हिचकिचाते हुए अपना नंबर भी दे देती है। घर जाते वक्त ओहारिन कॉल करके सूजिन को बताती है कि आज वो हाइमिन से मिली थी और उसने उसका नंबर भी मांगा। ये सुनकर सूजन कहती है कि अगर वो उसे कॉल करे तो वो उसकी कॉल का जवाब ना दे। फिर जब वो ओहारिन अपने घर पहुंचकर काम कर रही होती है, तभी उसे एक अननोन नंबर से कॉल आता है। कॉल पर एक लड़की होती है जो कि ओहारिन से कहती है कि स्योजुन हॉस्पिटल में एडमिट है और उसकी कंडीशन काफी खराब है। जो सुनकर ओहारिन टेंशन में आ जाती है और भागकर हॉस्पिटल की तरफ जाने लगती है कि तभी उसे स्योजुन का कॉल आता है, जो कि बिल्कुल सही सलामत था। ये देखकर उसे पता चल जाता है कि किसी ने उसके साथ प्रैंक किया है। इसके बाद वो वापस से अपने घर जाती है। तभी वो देखती है कि ओहारिन का डॉग किसी पर भौंक रहा है। इतने में ही वहाँ पर हाइमिन आ जाती है, जो कि वहीं पर छुपी हुई थी। वो ओहारिन को इंजेक्शन देकर बेहोश कर देती है और स्योजुन के कैमरा से ली गई फोटो को खोजने लगती है। ओहारिन पूरी तरह से बेहोश नहीं हुई थी, इसलिए वो सब कुछ देख पा रही थी। हाइमिन को अब थोड़ा बहुत खोजने पर वो फोटो फ्रेम मिल जाता है और वो उसमें से उस फोटो को निकाल लेती है। ओहारिन यहाँ पर इसे उस फोटो को जलाने से रोक रही होती है, पर वो ऐसा नहीं कर पाती। हाइमिन जब उस फोटो को जला रही होती है, तब ओहारिन उसका पैर पकड़ लेती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाइमिन अब पास्ट में आ चुकी है और क्योंकि ओहारिन ने उसका पैर पकड़ लिया था, इसलिए वो भी उसके साथ पास्ट में आ गई थी। पास्ट में आते ही जब वो डेट चेक करती है तो उसे पता चलता है कि वो अपने बर्थडे के दिन आ चुकी है। ये देखते ही वो स्योजुन को ढूंढने के लिए चली जाती है। दूसरी ओर हम हाइमिन को देखते हैं, जिससे कि पुलिस पूछताछ कर रही होती है, पर वो उनके किसी भी सवाल का जवाब सीरियसली नहीं दे रही होती। वो पुलिस से पूछती है कि क्या वो वॉशरूम यूज कर सकती है और अजीब तरह से हंसने भी लगती है।
दूसरी तरफ ओहारिन जो कि सियोजन को स्कूल में खोज रही थी, जहाँ युनसोंग उसे बताता है कि वो तो हॉस्पिटल में है। ये सुनकर ओहारिन घबरा जाती है, पर उसके दोस्त उसे बताते हैं कि हाइमिन को जब पुलिस ले जा रही थी तब सियोजन की मॉम बेहोश हो गई थी, इसलिए सियोजन अपनी मॉम के साथ हॉस्पिटल गया है। दूसरी तरफ हम हाइमिन को देखते हैं जो कि जेल के वॉशरूम से भाग जाती है और इधर ओहारिन सियोजन को कॉल मिला रही थी, पर वो उसका फोन नहीं उठा रहा था क्योंकि वो अपनी बेहोश मॉम के साथ था। बाद में जब सियोजन ओहारिन की मिस्ड कॉल देखकर उसे कॉल करता है तो ओहारिन उसे बताती है कि हाइमिन फिर से पास्ट में आ गई है ताकि वो किसी तरह उस चाकू को खोजकर डिस्ट्रॉय कर सके जिससे उसने किमशिन को मारा था। वहीं पुलिस को भी पता चल जाता है कि हाइमिन अब जेल से भाग चुकी है। इधर स्कूल के अंदर ओहारिन और सियोजन दोनों ही उस चाकू को आर्ट रूम के अंदर खोज रहे थे। तभी अचानक से उसके हाथ से वो कैमरा गिर जाता है, पर खुशकिस्मती से वो कैमरा टूटा नहीं होता। इसके बाद वो दोनों फिर से चाकू को ढूंढने लगते हैं, पर वहाँ पर कोई भी चाकू नहीं होता। ओहारिन और सियोजन अपनी आर्ट क्लास की टीचर से पूछते हैं कि आखिर स्टैचू बनाने के सारे चाकू कहाँ पर हैं, तो वो बताती है कि वो चाकू उनके स्टूडेंट्स के पास है जो कि अभी ग्राउंड में अपना काम कर रहे हैं। सीन अब हाइमिन पर आता है जो कि टैक्सी पकड़कर स्कूल की तरफ जाने लगती है। स्कूल में ओहारिन और सियोजन मिलकर चेक कर रहे होते हैं कि उन 13 में से वो कौन सा चाकू है जिससे किमशिन को मारा गया था, पर उनमें से कोई भी चाकू वो नहीं था। तभी वो ग्राउंड में बैठे हुए कुछ बच्चों को देखती है। जब वो जाकर उनका चाकू चेक करती है तब वो चाकू देखकर उसे यकीन हो जाता है कि ये वही चाकू है। और इस बीच हाइमिन भी स्कूल के अंदर आ चुकी थी। वो अपने लॉकर से जोलेटल निकाल लेती है और जब ओहारिन उन ग्राउंड में बच्चों के पास होती है तब हाइमिन एक लड़के को सियोजन के पास भेजती है जो कि उसे कहता है कि उसे ओहारिन ने टेरेस पर मिलने के लिए बुलाया है। ये सुनकर वो वहाँ पर जाने लगता है। वो ओहारिन को कॉल भी करता है, पर ओहारिन से वो कॉल मिस हो जाती है क्योंकि वो उन बच्चों के साथ बिजी थी। उसे वो चाकू मिल चुका था जिससे कि किमशिन का खून हुआ था। वो ये बात बताने के लिए सियोजन को कॉल करती है, पर उसका कॉल अब नहीं लग पाता। दूसरी तरफ जैसे ही सियोजन टेरेस पर पहुंचता है तो हाइमिन उसे इंजेक्शन देकर बेहोश कर देती है। वो उसका फोन लेकर ओहारिन को टेरेस पर आने के लिए कहती है, जो सुनकर ओहारिन जैसे ही टेरेस पर पहुंचती है तो वहां पर सियोजन को बेहोश पड़ा हुआ देखती है और हाइमिन ने उसके गले पर चाकू रखा हुआ था। हाइमिन यहाँ पर ओहारिन को वो एविडेंस देने के लिए कहती है तो ओहारिन ऐसा कर भी देती है। वो हाइमिन से रिक्वेस्ट करती है कि वो सियोजन को ना मारे, जो सुनकर हाइमिन बोलती है कि आखिर वो सभी लोग सियोजन की इतनी परवाह क्यों करते हैं, वो सिर्फ उसका एक सब्स्टिट्यूट है। तभी ओहारिन नोटिस करती है कि सियोजन को होश आ रहा है, जिसे देखकर वो हाइमिन की ओर बढ़ने लगती है। हाइमिन यहाँ पर उसे अपने पास आने से मना करती है। तभी सियोजन को होश आ जाता है। वो हाइमिन को पुश करके दूर धकेलता है और हाइमिन यहाँ पर उस पर हमला करने के लिए जा ही रही थी कि ओहारिन उसे पकड़ लेती है और उसे लेकर वहाँ से नीचे कूद जाती है। सियोजन उसे बचाने की कोशिश करता है, पर वो कुछ नहीं कर पाता। ओहारिन गिरते वक्त अपनी सारी प्यारी मेमोरीज को याद कर रही होती है और वो हाइमिन के साथ वहाँ से गिरकर अपनी जान देकर सियोजन को बचा लेती है। ये देखकर सियोजन वहीं पर बैठकर काफी जोर जोर से रोने लगता है। सियोजन अब यहाँ पर विश करने लगता है कि काश ये सब सिर्फ एक सपना हो। अगली सीन में पुलिस ओहारिन की बॉडी को वहां से लेकर जा रही होती है। ये देखकर सियोजन खुद को रोक नहीं पाता और वो ओहारिन की बॉडी को देखने के लिए उसके पास जाने लगता है, पर पुलिस उसे रोक देती है। जिसके बाद हम ओहारिन की टीचर को देखते हैं जो कि ओहारिन की मौत के बारे में अपनी क्लास में बता रही होती है। जो खबर सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा उदास होते हैं और सियोजन बहुत बुरी तरह रो रही होती है। फिर हम युनसोंग को देखते हैं जो कि उन सभी पुरानी फोटोज को देख रहा होता है कि तभी यूआई किम वहां पर आ जाता है और युनसोंग से इमोशनल होते हुए कहता है कि उसने ओहारिन को काफी परेशान किया है और वो हमेशा ओहारिन से लड़ता रहता था, पर उसने कभी भी उसे बताया नहीं कि उसे ओहारिन के साथ कितना मजा आता था। ये कहकर वो रोते हुए यहाँ से चला जाता है। युनसोंग भी वहाँ पर बैठकर ओहारिन की फोटो को देखते हुए कहता है कि वो उसे सिर्फ एक चीज कहना चाहता है कि वो उसे पसंद करता है। फिर हम पुलिस को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में हाइमिन को पकड़ने के लिए आई हुई थी क्योंकि वो जेल से इंक्वायरी के वक्त भाग गई थी, पर वो देखते हैं कि हाइमिन बुरी तरह जख्मी है और उसकी माँ उन्हें बताती है कि उसका ब्रेन डेड हो चुका है। वो कहती है कि वो लोग हाइमिन को नहीं ले जा सकते और हाइमिन की यह हालत देखने के बाद पुलिस भी वहाँ से चली जाती है। बाहर खड़े होकर सियोजन अपनी मॉम को रोता हुआ देख रहा होता है, जो देखकर उसे लगता है कि ये सब ना उसी की वजह से हुआ है। वो यहाँ से अपने घर जाकर ओहारिन की फोटोज को ढूंढने लगता है और उसे एक फोटो मिल भी जाती है, पर वो उस फोटो से पास में नहीं आ पाता। वो उस कैमरा वाली शॉप पर भी जाता है, पर वो शॉप बंद पड़ी हुई थी। ये देखकर वो शॉप के बाहर ही बैठकर रोने लगता है। इसके बाद वो स्कूल आ जाता है जहाँ पर उसे हर जगह सिर्फ ओहारिन ही दिखाई दे रही थी। फिर वो फोटोग्राफी रूम में जाता है जहाँ उसे फिर से ओहारिन दिखती है। ये सब देखने के बाद वो खुद से कहता है कि उसे जीने का कोई भी हक नहीं है। ये कहकर वो अपने हाथों में एक ब्लेड लेकर वहीं पर जाकर बैठ जाता है जहाँ पर उसका कत्ल हुआ था।
वो यहाँ पर खुद की नस काटने ही वाला होता है कि तभी उसे ओहारिन की सारी बातें याद आने लगती है। वो उस मोमेंट को याद करता है जब ओहारिन के हाथ से उसका कैमरा गिर गया था। वो जाकर उस कैमरा को चेक करता है तो पाता है कि जिस टाइम वो कैमरा गिरा था उस वक्त उनसे मिस्टेक से एक फोटो क्लिक हो गई थी। वो खुद से अब उस कैमरा की रील से उस फोटो को प्रिंट कर देता है और उस फोटो को चलाकर पास्ट में आ जाता है। पास्ट में आते ही वो खुद को हॉस्पिटल में पाता है जहाँ पर उसकी मॉम एडमिट थी। तभी उसे पुलिस का कॉल आता है जो उसे बताते हैं कि हाइमिन वहाँ से भाग चुकी है। ये सुनकर सियोजुन ओहारिन को कॉल करता है जहाँ ओहारिन उसे बताती है कि हाइमिन पास्ट में आ गई है और वो उस एविडेंस को ढूंढने के लिए स्कूल जा रही होगी। ये सुनकर सियोजुन ओहारिन को स्कूल में आने से मना कर देता है। वो कहता है कि वो सब खुद हैंडल कर लेगा। सियोजुन की काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद वो मान भी जाती है। उसके मन में ख्याल तो आता है कि उसे स्कूल जाना चाहिए, पर वो सियोजुन की बात इग्नोर नहीं करना चाहती थी। तभी ओहारिन को रोड पर एक पपी दिखता है जिसे ओहारिन मरने से बचा लेती है। दूसरी ओर सियोजुन उस चाकू को ढूंढ लेता है और हाइमिन पुलिस के इन्वेस्टिगेशन से बचकर स्कूल आ जाती है और अपने लॉकर में से ज़ोलेटिल निकालने के लिए लॉकर खोलती है। पर वो देखती है कि वहाँ पर एक नोट रखा हुआ था जिसमें किसी ने उसे आर्ट रूम में मिलने के लिए बुलाया था। इसके बाद वो वहाँ पर चली जाती है जहाँ वो सियोजुन को देखकर सरप्राइज होती है क्योंकि उसे लग रहा था कि ये नोट ओहारिन का है। सियोजुन यहाँ पर हाइमिन को समझाने की कोशिश करता है और उसे कहता है कि उसे ये सब छोड़कर नई शुरुआत करनी चाहिए। जो सुनकर हाइमिन उसे ज़ोलेटिल का इंजेक्शन दिखाते हुए पूछती है कि क्या वो चाकू उसके पास है। सियोजुन उससे पूछता है कि क्या वो उसे मारने के बाद सरेंडर कर देगी। जो सुनकर वो जाने लगती है तो वो हाइमिन को बताता है कि वो फ्यूचर से आया है और वो उसे ये भी बताता है कि कैसे फ्यूचर में हाइमिन का ब्रेन डेड हो चुका है और उनकी मॉम का रो रो कर बुरा हाल है। ये सब सुनकर वो सियोजुन पर चिल्लाती है और उसे चुप होने को कहती है। वो अचानक से सियोजुन पर हमला कर देती है पर वो बच जाता है, इसलिए वो फिर से उस पर हमला कर देती है और सियोजुन उसे धक्का मारकर उसे खुद को बचाने की कोशिश करता है। तभी अचानक उन दोनों के मुंह पर खून के निशान लग जाते हैं। फिर हमें बचपन का सियोजुन दिखाया जाता है जो कि झूली पर बैठकर दो लड़कियों को खेलते हुए देख रहा था और ये दोनों कोई और नहीं बल्कि ओहारिन और सुजिन थी। तभी ओहारिन सियोजुन के पास जाकर बैठ जाती है और उससे उसकी एज पूछती है तो वो बताता है कि वो 8 साल का है। ये सुनकर ओहारिन भी खुश होती है और उसे बताती है कि वो भी 8 साल की है। फिर ये दोनों बातें कर रहे होते हैं। तभी सुजिन ओहारिन को घर चलने के लिए बुला लेती है, इसलिए ओहारिन उसे बाय कर यहाँ से चली जाती है और उसके जाने के बाद सियोजुन भी स्माइल करने लगता है। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि सियोजुन को डॉक्टर स्ट्रेचर पर ले जा रहे होते हैं जहाँ उसके पेट से खून निकल रहा था और ओहारिन और सुजिन की मॉम ये देखकर काफी रो रहे थे। अगले दिन हम ओहारिन को सियोजुन के बेड के बगल में देखते हैं जहाँ डेट चेक करते हुए वो कहती है कि 1 दिन हो गया है पर वो अभी तक वापस अपने टाइम में क्यों नहीं गई। ओहारिन अब यहाँ से चाहकर भी अपने टाइम में नहीं जा सकती थी क्योंकि वो प्रेजेंट टाइम में तो मर चुकी थी। तभी ओहारिन को सियोजुन की वो बात याद आती है जब उसने उसे स्कूल में जाने से मना किया था, जिसे याद कर वो समझ जाती है कि सियोजुन उसे बचाने के लिए पास्ट में आया है। सियोजुन की मॉम अब यहाँ पर ओहारिन को थोड़ा सा आराम करने को कहती है पर तभी पुलिस वहाँ पर आ जाती है और उसे कहती है कि हाइमिन ने उसे बुलाया है। वो बोल रही है कि वो सिर्फ उसी से बात करेगी। पुलिस के कहने पर ओहारिन हाइमिन से मिलने के लिए चली जाती है। हाइमिन ओहारिन को देखकर उससे पूछती है कि क्या सियोजुन मर गया। तभी हम फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ जब हाइमिन सियोजुन को मारने की कोशिश कर रही थी तब सियोजुन उसे धक्का मार देता है और वो हाइमिन को मारने ही जा रहा था पर वो ऐसा नहीं कर पाता। तब मौका देखकर हाइमिन अपनी पॉकेट से चाकू निकालकर सियोजुन को मार देती है। प्रेजेंट में हाइमिन ओहारिन से कहती है कि सियोजुन अपनी जान से भी ज्यादा ओहारिन को चाहता है, इसलिए अब से वो उसे ही परेशान करेगी। ओहारिन बोलती है कि उसने पास्ट से काफी छेड़खानी की है जिसका नतीजा तो उसे भुगतना ही पड़ेगा। ये कहकर वो यहाँ से चली जाती है। तभी ओहारिन को सियोजुन की मॉम का कॉल आता है जहाँ वो रो रही होती है। ये देखकर वो जल्दी से टैक्सी लेकर हॉस्पिटल की तरफ भागती है। दूसरी ओर हाइमिन को पुलिस कहीं पर ले जा रही थी। तभी वो पुलिस से अपना हाथ छुड़ाकर भाग जाती है पर जैसे ही वो रोड क्रॉस कर रही थी एक कार आकर उसे टक्कर मार देती है और हाइमिन वहीं पर मारी जाती है। वहीं जब ओहारिन हॉस्पिटल पहुंचती है तो देखती है कि सियोजुन बिल्कुल ठीक हो चुका है। वो उसे देखकर काफी खुश होती है और उसके पास जाकर बैठ जाती हैं जहाँ ये दोनों साथ में बैठकर सॉन्ग सुनने लगते हैं। फिर हम कुछ महीने बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर ओहारिन स्कूल आती है और उसके फ्रेंड्स उससे पूछने लगते हैं कि आखिर वो सियोजुन को कब कन्फेस करेगी। इसके बाद ये लोग यहाँ से चले जाते हैं और यूनसोंग ओहारिन से कहता है कि उसने उस दिन उन दोनों को फोटोग्राफी रूम में बात करते हुए देखा था। वो उससे पूछता है कि क्या वो सच में फ्यूचर से आई है, जिस पर ओहारिन हाँ कहती है। तो वो पूछता है कि क्या वो दोनों फ्यूचर में भी अच्छे दोस्त हैं, जिसका जवाब भी ओहारिन हाँ में देती है। ये सुनकर वो उसे सियोजुन से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने को कह देता है और वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर सियोजुन आ जाता है और फाइनली ओहारिन उसे प्रपोज कर देती है।
जहाँ सेओजुन भी उसे हक करके हाँ बोल देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सारे लोग स्कूल से ग्रेजुएट हो चुके हैं, जहाँ सेओजुन एक फोटोग्राफर बन गया है और ओहारिन एनिमल केयर सेंटर में जॉब करने लगी है। फिर हम ओहारिन और सेओजुन को साथ में देखते हैं, जहाँ पर ओहारिन उससे पूछती है कि अभी तक उन दोनों ने कितनी फोटोज जला दी हैं। जिस पर सेओजुन कहता है कि अच्छा हुआ वो सारी फोटोज के जरिए टाइम ट्रेवल नहीं कर सकते, नहीं तो वो हमेशा 2011 में ही फंसे रह जाते। तभी ओहारिन पूछती है कि उस दिन पुलिस स्कूल टाइम से पहुंच गई थी ना, तो सेओजुन कहता है कि वो और जल्दी पहुंच जाती अगर ओहारिन उस दिन उस पप्पी को नहीं बचाती तो। और हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ओहारिन ने उस पप्पी को बचाने की वजह से ट्रैफिक जैम लगवा दिया था और ओहारिन और सेओजुन उस बात पर हंसते हुए आगे चले जाते हैं। फिर हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो कि उस कैमरा की शॉप में एक कैमरा और एक रील लेकर आता है, जिसे देखकर वो शॉपकीपर स्माइल करने लगता है, जिससे हमें पता चलता है कि और कोई भी ऐसा है जिसके पास टाइम ट्रैवल करने का कैमरा है। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये एपिसोड और ड्रामा यहीं पर ख़त्म हो जाते हैं। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले ड्रामा में, तब तक के लिए गुड बाय।